दुकान बंद कर दी है, बस आ रहा हूँ रोड पे। हाँ बस 10 मिनट लगेंगे। अरे यार परेशान ना हो, उसे रोक के रखो, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके रखो। क्या चाहते हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो, मुझे जाने दो। जाने दो? हाँ, मैं यहाँ कुछ तुमसे लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें सजा देने आया हूँ। सजा? मैंने क्या किया है? देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? अपने चारों ओर मुड़कर देख। देखो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तुम मुझे जाने दो। हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे सजा जरूर मिलती है। तुम्हारा रोज का नाटक है। जब भी तुम्हारे पसंद का खाना बनाओ, नहीं जी उनको तो बाहर ही खाना है। कभी सुरेश क्या तो कभी रमेश क्या। पता है कितनी मेहनत की है, सुबह बाजार गई, भाजी लाई, तुम्हारे लिए भाजी बनाई। नहीं, इनको तो बाहर ही खाना है। अब मैं तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाऊंगी। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है।
सर, गुड टू हैव यू बैक आभा। बहुत अजीब सा लगता था कि मेरी पूरी टीम अपनी ड्यूटी निभा रही है और मैं हॉस्पिटल में आराम कर रही हूँ। नहीं आभा, हम सब जानते हैं कि तुम आराम नहीं कर रहे। हाँ सर, लेकिन फिर भी क्या? कुछ नहीं। देखो आभा, तुम अपनी ड्यूटी निभाते हुए घायल हुई, तुम्हें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए। बट गुड, अच्छा लग रहा है तुम्हें देख। यू नो, एक बार तो हम लोग घबरा ही गए। हम सोच रहे थे कि पता नहीं तुम कब तक होश में आओगे। मुझे तो ठीक होना ही था सर, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ फिर से काम करने के लिए। भगवान के पास और कोई चॉइस नहीं थी। हाँ, भगवान भी सोच रहे होंगे कि अभी तो तुमने बहुत मुजरिमों को पकड़ना है। अच्छा, आप मेरी टांग खींच रहे हैं। सर, आपको एक बात बतानी थी। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे बहुत अजीब से बहुत डरावने सपने आते थे। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन श्योर कि वो सपने थे या विजन्स में, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आभा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। अब हमारा पाला इतने अजीब और डरावने लोगों से पड़ा। पहले वो साहिल, फिर वंशिका। जाहिर सी बात है, ऐसे अजीब ख्याल तो आते हैं। नहीं सर, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? सर, आई डोंट नो, कुछ तो है, कोई तो रीजन है जो मुझे बार बार वही डरावने सपने दिखाई देते थे। नहीं आभा, ऐसा कुछ नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो, ओके? हेलो, क्या ओके। क्या हुआ? एक नया केस आया था, तुम यहीं रुको, मुझे निकलना होगा। नहीं सर, मैं आपके साथ चलती हूँ। आभा, तुम अभी हॉस्पिटल से ही हो? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत आराम हो चुका। अब टाइम है अपनी ड्यूटी निभाने का। गुड, चलो। पता नहीं कौन हो सकता है जिसने इसे इतनी बेरहमी से मारा है। सर, इसके कपड़ों की हालत देखकर लग रहा है कि मरने से पहले किसी से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किससे? आप में से किसी ने कुछ देखा है? डरिए मत, बोलिए। साहब, एक बाइक वाला भाग रहा था इनके पीछे। बाइक से? जी। कौन था वो? साहब, एक था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। जला हुआ था? और कुछ? क्या बाइक था साहब, ये बड़ा हैंडल, ये बड़ा बड़ा टायर, विदेशी लग रहा था साहब, जैसे अंग्रेजी पिक्चर में दिखाते हैं धूम। ठीक है। सर, हाँ, सर, बॉडी से ये तस्वीर मिली है। इसे कोई पहचानता है? देखिए, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं? हाँ साहब, ये तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार? यही सर, पास में इसके लॉन्ड्री की दुकान है। कमाल है, धोबी घाट पे लॉन्ड्री वाले की मौत। सर, क्या डॉक्टर? इस बॉडी के चेहरे पे किसी के हाथ के निशान है और ऐसा लगता है किसी ने जले हुए हाथ से कस के इसके चेहरे को दबाया है। सर। हाँ, कुछ पता चला? सर, ये कह रही हैं कि इन्होंने खूनी को देखा है। हाँ साहब, देखा ना, एक बड़ी सी बाइक पे था साहब, काले कपड़ों में, बहुत ही डरावना था साहब। उसका आधा चेहरा पूरा जल चुका था साहब। जला हुआ था? हाँ मैडम, मुझे देखते हुए मेरी तरफ चला आ रहा था। मैं तो डर के मारे कांप रहे थे, गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने तो सोचा कि आज तो मैं गई। मेरे पास तक आया तो सही, पर उसने ना तो मुझे छुआ और ना ही कुछ किया। ऐसे ही वापस चला गया? हाँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि उसका हाथ जला हुआ था। ये औरत कह रही है कि उसका चेहरा जला हुआ था। आजकल हमारे पास ऐसे अजीब से केसेस क्यों आ रहे हैं? पता नहीं इस बार हमारा पाला किस इंसान से पड़ने वाला है।
दादी थोड़ी आग बचा कर रखनी है बस। हाँ, 2 पिन्ने रख लेना साथ में। और तू आज फिर लेट आया? कुछ जरूरी काम था। और जरूरी काम तू बाहर करके आता है और पगार मेरे से लेता है, किस बात की? गैरेज में बैठे आम खाने की? और तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। चल छेती से काम पे लग जा, देख बाइक का पुर्जा पुर्जा हो गया। हाय भैया। हाय दीप्ति, आज मेरा बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है। स्कूल से जल्दी छुट्टी? हाँ। अरे वाह। भैया आप मुझे पिक्चर देखने लेके जाओगे? जरूर लेके जाएंगे, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, है ना? हाँ। ओ कोई पिक्चर शिक्चर नहीं जाना किसी ने। एक तो टाइम पर आते नहीं है, ऊपर से पिक्चर देखनी है। बेटा कौन सी फिल्म देखने जाएंगे हम? वो मनीषा वाली, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। ओए, दोनों के पिक्चर के पैसे मैं तेरी पगार से काट लूंगा। पिक्चर पे जाना है। भैया ये देखो, उसका इंटरव्यू छपा है। लाओ हम भी तो देखे जरा। क्या हुआ भैया, आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है।
ओए दीप्ति पुत्र को घर जाने दे, वो गाड़ी का काम कर, गाड़ी भेजनी है। बेटा अब आप जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है। बाय। बाय। मैडम का फोन मेरे पास है, वो नहा रही हैं। आप 2 घंटे बाद फोन कीजिएगा। देखिए आराम से बताइए, जब आप अंदर आए तो आपने क्या देखा? मैं तो रोज की तरह साफ सफाई करने को आई थी। जमीन पर बहुत सारा पानी पड़ा था, बाथरूम से भी ना गर्म पानी आ रहा था, सारे घर में पानी पानी हो रहा था, शावर की भी ना आवाज आ रही थी। मुझे लगा मैडम नहा रही है, मैडम को आवाज दिया पर कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, फिर दरवाजा खोलना पड़ा। फिर मैडम को देखा, मैडम ऐसे चली हुई बड़ी से। देखिए आप बाहर जाकर बैठे। मनीषा मल्होत्रा, एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस। ना जाने कितने सपने देखे होंगे उसने अपने लिए, अपने आने वाली जिंदगी के लिए। उस बेचारी को कहां मालूम होगा कि 26 साल की उम्र में ही उसे उबलते हुए पानी में जलाकर बेरहमी से मार दिया जाएगा। लेकिन ये सब कौन कर सकता है? सर, बड़े बड़े सपने देखने वाले भी बहुत लोग होते हैं और वो सब किसी न किसी तरह एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। I'm sure मनीषा के भी ऐसे बहुत सारे कंपेटिटर्स रहे होंगे। सो तो है अब, लेकिन जिस तरीके से मनीषा का खून किया गया है
उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये किसी काम से जुड़े दुश्मनी के चक्कर में किया गया है। ऐसा मालूम होता है कि जिसने भी ये खून किया है उसके मन में मनीषा को लेकर बहुत ज्यादा नफरत और बहुत ज्यादा गुस्सा था। सर या एक मिनट, ये देखिए सर। सर इसका ये हिस्सा बुरी तरह जला हुआ है। लेकिन ये वाटर टैंक बाहर से कैसे जल सकता है? यही तो हैरानी की बात है। इस टैंक पर किसी इंसान के हाथ के निशान है। जले हुए हाथ? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने लॉन्ड्री के मालिक का खून किया था? लेकिन ये जले हुए हाथ वाला खूनी है कौन आखिर?